सभी को जय श्री सीता। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं। हम सभी अति भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे ग्रंथों को श्रवण करने का, गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके कृपा बिना ऐसे ग्रंथ हमारा स्पर्श करना भी बहुत दूर की बात है। हम श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी सदा ही अपने भक्तों के लिए भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। उन्हीं के चरणों में शीश नवाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ जी भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति प्रदान करें। आइए हम आज के प्रसंग बालकांड श्रवण करते हैं और भगवान की इस रचा हुआ इस संसार में हमारी तरह अन्य निर्दोष जीव प्राणी सब विचार रहे हैं। सभी के लिए हमारे मन में श्रद्धा अधिक होना चाहिए ताकि हम अपने आप को श्रेष्ठ बना के रखें। श्रेष्ठ हम तब बन पाएंगे जब इन बेजुबान जीव हम के प्रति श्रद्धा हो, उनके प्रति भावनाएं जागृत हो, उनकी सेवा करने की इच्छा शक्ति प्रबल हो, तभी हम मनुष्य बहुत ही आगे बढ़ पाए। भगवान ने इस सृष्टि में हमारे अंदर वैसे सब कुछ लेकर भेजा है और ही कलियुग है जिसमें नाम मात्र से हम इस सागर से पार कर सकते हैं। तो उस नाम के साथ साथ हमें सभी के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ानी पड़ेगी, सबकी सेवा करनी पड़ेगी, सबके लिए जो कुशल हो वही करना पड़ेगा। आइए हम भगवान श्री रामचंद्र जी और मेरी मैया जानकी जी के चरणों में स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जय श्री राम। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण चंदर पागणितामित चविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकंदनम रघुनंदन
मुकुंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जीति खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मनुजाहिरा चेहु शोभर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरीय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री बाल कृष्ण भगवान की जय श्री उमापति महादेव की जय श्री पवन सुत हनुमान की जय श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंगों को श्रवण करते हैं। जय जो नृपतनयत ब्रह्म कीमी नारी वीर मति भोरी देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोह। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म के, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनके मति बावली कैसे हो। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चक्र रही। जो अनिह व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानी शिशौर जानी धरयु जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। मैं बन देखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध नावा सो फल भली भांति हम पावा। यावर रामचंद्र की जय। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर
मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह अजहु कछु संतयो मन मोरे, करहु कृपा विनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ समुझि करहु जनि क्रोधा। तब कर सभी मोह बुनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत रामा गुण गाथा, भूजगराज भूषण सुरनाथा। सियावर रामचंद्र की जय। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न करो। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग के अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। दोहा। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करता हूं और हाथ जोड़कर विनती करता हूं। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुढ़उता तना साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। अति आरती पूछहु सुरराया, रघुपति कथा कहू करिदाया। प्रथम सुकारण कहू विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संत लोग जहां अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करे। मेरी मैया माता पार्वती जी भोलेनाथ जी से श्री राम कथा सुनने के लिए ही कह रहे हैं। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहू दारा। कहू जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बनबस कीन चरित पारा, कहु नाथ जी रावण मारा। राज बठी किनी बहु लीला, सकल कहु शंकर मुख शंकर सुख शीला। सियावर रामचंद्र की जय। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र की। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा तो किस दोष। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए
तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारे लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की। दोहा बहुरी कहु करुणा करुणायतन किन्न जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मलि किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को पुनि प्रभु कहु सुत बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल रखहु जनि कोई। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन की। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिए। तुम त्रिभुवन गुर वेद वखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। सियावर रामचंद्र की जय। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। मेरी मैया पार्वती जी की सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर भगवान शंकर जी के मन को बहुत ही अच्छा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जर भला। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान शंकर जी ने भी अपार सुख। दो मगन ध्यान रस दंड जूग पुनि मन बाहेरि किन्न, रघुपति चरित महेश तब हर सीता मरण लीन। भगवान शंकर जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हूँ सत्य जाहि बीनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जही जन जग जाई हेराई, जागे जथा सपना भ्रम जाई। बंदउ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। बंदउ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है,
जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती। मंगल के धाम मंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा कर। करी प्रणव राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगीरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी। सियावर रामचंद्र की जय। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शंकर जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमार पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाले। दोहा। राम कृपा ते परवती, पार्वती सपने हूं तव मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कुछ। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं। तदपि शंका की हूं सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन्ह हरि कथा सुनी नाही काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी राम समतुला, जे नानमत हरि गुर पदमूला। सियावर रामचंद्र की जय। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण हो। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनकी कानों के छिद्र सांप के बिल के समान। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे शीर कड़वी तुम्बे के समान है, जो श्रीहरि और गुरु के चरण लत पर नहीं झुकता। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समाना तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी हसदा दुर जी हसमाना। पुलिस कठोर निठुरा सोई छाती, पुलिस कठोर निठुरा सोई छाती। सुनी हरि चरित न जो हर साथी, गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरहुत धनुज विमोहन शीला, सियावर रामचंद्र की जय। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है,
जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित न हो। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुन। यह देवताओं का कल्याण करने वाला और दैत्यों के विशेष रूप से मोहित करने वाला। दोह राम कथा सुरधेनु सम सेवक सब सुख दान, सत समाज सुरलोक सब को न सूने असदान। श्री रामचंद्र जी की कथा काम धनु के समान सेवा करने से सब सुखों का देने वाले और सत्य ऋषि के समाज ही सब देवताओं के लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुने। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विह गौड़ा वही ने हमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विह गौड़व निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म गणित श्रुति गाए। जथानंत राम भगवाना, कथा कीरति गुण नाना। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती। गिरि राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा सुत जसी मति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत समंत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा रामा को आना, यही स्तुति गाव धरहि मुनि ध्याना। सियावर रामचंद्र की जय। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर ऐसा कुछ जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। दोहा कहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे, जे मोह पिशाच पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न सच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते। आज्ञा को विदंध भागी, कोई विषय मुकुरा मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। कहते वेद सम्मत वाणी, जिनके सूझलहु नहीं हानि। मुकुर मलिना नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। सियावर रामचंद्र की जय। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई काई जमी हुई है,
जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। बात लघु तवि बस मत बारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिनक तमोह मोह मद पाना, तिन कर कहा करियो नहीं काना। सियावर रामचंद्र की जय। जिनका निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बता करते हैं, जो श्रीहरि के माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमित फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कहा डालना असंभव नहीं। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। दो, अस निज हृदय विचारी तंजु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तव, तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को, हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरण के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराना बुध वेदा। अगुण रूपाल काज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलुहि मऊ पल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किमि कही अभिमोह प्रसंगा। सियावर रामचंद्र की जय। जो निर्गुण है, सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल भुलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। हरस विषाद ज्ञान ज्ञाना, जीव धर्म मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी सीतानंद रूप सूर्य, वहां मोह रूपी यात्री का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो।
भगवान को नित्य ज्ञान स्वरूप, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल और सुंदर दोहे चौपाई के साथ श्रवण करेंगे। तो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहीं सीव नायक। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूप में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वह ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी ने उनको मस्तक नवाया। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम। यावर रामचंद्र की जय।